लगता है मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और एनडीए को कॉन्फिडेंस है कि हम 400 से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। और जो इंडी गठबंधन है, वो इंडी गठबंधन को विश्वास नहीं है कि भाई उनकी कितनी सीटें जीतेगी। हम विश्वास से बोल रहे हैं कि भाई 2019 के चुनाव में बीजेपी की 303 सीटें थी और एनडीए की 351 सीटें थी। तो अभी 5 साल में जो निर्णय हुए हैं, जो G20 का निर्णय हो या महिला आरक्षण बिल पास करने का निर्णय हो, 370 आर्टिकल हटाने का निर्णय हो, या 50 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने की अनाउंसमेंट हो, या ऐसे कई निर्णय जो हुए हैं, उससे हमें पूरा विश्वास है कि 400 पार करने में हमको दिक्कत नहीं है। अगर लास्ट टाइम 351 सीटें हमारी एनडीए की थी, तो अभी 400 पार करना हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। साउथ इंडिया में बीजेपी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन तमिलनाडु में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की लाख 2-2 लाख की सभा हुई, तो वहाँ भी मतलब कुछ सीटें चुनकर आने की संभावना है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ, टीडीपी के साथ अपना बीजेपी का अलायंस हुआ है, वहाँ भी कुछ सीटें चुनकर आने की संभावना है। तेलंगाना में 4 सीटें थी, वहाँ 8-9 सीटें आने की संभावना है। और पांडिचेरी की सीट है, वो भी चुनकर आने की संभावना है। केरला में भी कुछ 2-3 सीट आने की संभावना है। तो इसी तरह साउथ इंडिया में भी बीजेपी का खाता का खुल रहा है, और इसीलिए 400 पार करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं इंडिया आघाड़ी को पूछना चाहता हूँ कि भाई आपकी कितनी सीट आएगी। हमने 400 पार बोला है, तो आप 300 पार बोलो, 200 पार बोलो, या कितनी सीट आप जीत सकते हैं, ये आपने अनाउंस करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को भी मेरा चैलेंज है, वो भी मतलब कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, वो अपना जो कॉन्फिडेंस हो बताए। कांग्रेस पार्टी तो नहीं करेगी 40 पार, कांग्रेस पार्टी तो नहीं करेगी 40 पार, लेकिन हम करेंगे 400 पार। अगर हम करेंगे 400 पार, तो कांग्रेस पार्टी की होने वाली है हार। तो इसीलिए, और गांव गांव की जाग रही है नार, फिर क्यों नहीं हम करेंगे 400 पार। तो इसीलिए हम 400 पार का हमारा नारा है, हमें पूरा विश्वास है, और हम 400 पार सीट करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा बात करते रहते हैं कि भाई ये संविधान बदलेंगे, ये संविधान बदलेंगे, ये लोकतंत्र धोखे में है। मेरा सवाल उनको ये है, राहुल गांधी को, कि लोकतंत्र धोखे में नहीं है, आप धोखे में है, आपकी पार्टी धोखे में है। लोकतंत्र को क्यों आप धोखे में डाल रहे हैं? लोकतंत्र तो अपने देश का आत्मा है, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और घटना समिति ने जो लोकतंत्र है, लोकशाही है, ये अपने देश में लाई है। और आप लोग जानते हैं कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1998 में एक वोट से हारी थी। तो एक 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, एक आदमी के मत को एक ही कीमत होती है। तो इसीलिए भारत का लोकतंत्र मजबूत है, और इसीलिए लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, संविधान को कोई खतरा नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नागपुर के जो इलेक्शन की सभा थी, वहाँ स्पष्ट किया है कि भाई हम संविधान बदलने नहीं, कांग्रेस ने बहुत बार संविधान बदला है, लेकिन हम संविधान को बदलेंगे नहीं, हम संविधान को मजबूत करेंगे, लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। ये बातें नरेंद्र मोदी जी हमेशा बताते हैं। और इसीलिए कल बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक 133 का एक बाबा साहब का जन्म दिवस था, तो पूरे देश भर में वो बहुत ही धूमधाम से मतलब बाबा साहब का जन्मदिन मनाया। और बीजेपी ने भी कल 14 अप्रैल का महत्व ध्यान में रखते हुए 14 अप्रैल को अपना जो संकल्प पत्र है, एक